बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्क्रीन में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये स्क्रीन आपके पास विजिबल होगी, आई थी, सबको नज़र आ रही है? बोल रहे हैं अगर नहीं नज़र आ रही तो, ताकि मुझे पता चले। आ रही है सर, शेयर हो रही है। यस सर, आ रही। ठीक है, ये मॉडल लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था। आवाज़ भी क्लियर है? यस सर। चलिए, बिल्कुल ठीक है जनाब। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तवज्जो के साथ सुनिएगा ताकि जो पॉइंट आपको समझ ना आए वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो बी वेरी फ्रेंड, आप लोग किसी किस्म की हेजिटेशन या घबराहट नहीं होनी चाहिए कि आप पूछते वक्त। मैंने ऑलवेज आपको इनकरेज किया है कि आप लोग पूछें ताकि किसी किस्म का इब्हाम या कंफ्यूजन जो है वो ना रहे, ठीक है। तो रहमान हमारे साथ है। रहमान सदाकत। यस सर। अच्छा, कौन सी 7 लेयर्स थी जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी? वुड यू लाइक टू गाइड अस? शाबाश, हमें बताएंगे, हमारी हेल्प करेंगे थोड़ा सा कि ये रेफरेंस मॉडल के अंदर हमने लास्ट टाइम 7 लेयर्स को डिस्कस किया था, तो वो कौन सी सर 7 लास्ट लेयर्स लेक्चर थी? में लिया मैंने। थोड़ा सा ऊंची आवाज में, ताकि बाकी लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर लें। शाबाश। तो ये आपके सामने 7 लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट पे आपको एप्लीकेशन लेयर नज़र आ रही है। अच्छा, इन लेयर्स को बाय नेम एंड बाय नंबर जो है वो आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लेयर 1 कौन सी है, तो आप आसानी के साथ जो है वो बता सकें। ये लेयर 1 जो है वो फिजिकल लेयर है, ठीक है। और लेयर 7 कौन सी है? ये लेयर 7 है जनाब आपकी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये लेयर 7 है, इसको इन शॉर्ट L7 भी बोलते हैं हम लोग। तो इट इज़ अप टू यू कि आपने इसको किस तरीके से याद रखना है या कैसे आपने इसको अपने मेमोरी के अंदर इसको स्टोर करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेम क्या है और नंबर क्या है, दोनों चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है इसका नंबर जो है वो 6 है। और आपकी जो सेशन लेयर है, सेशन लेयर का नंबर जनाब पता है आपको कौन सा नंबर है? शाबाश, बोलें, नज़र भी आ रहा होगा। सेशन लेयर का 5वां नंबर है, ठीक है। तो सेशन लेयर के बाद आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये आपके चौथे नंबर पे आपको नज़र आ रही है, यूँ, ठीक है। और इसके बाद आपको तीसरे नंबर पर जो लेयर नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क लेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरे नंबर की लेयर कौन सी है, तो आप झट से बता सकते हैं कि नेटवर्क लेयर। और अगर आपको पूछा जाए कि नेटवर्क लेयर का कौन सा नंबर है, तो आप फ़ौरन बता देंगे कि जनाब नेटवर्क लेयर का नंबर जो है वो 3 है। इसी तरह से लेयर 2 जो है वो डेटा लिंक लेयर है, तो उसको भी आप बता सकते हैं कि लेयर 2 की, ठीक है ना। इसी तरह से ये जनाब आपकी जो फिजिकल लेयर है दैट इज कॉल्ड लेयर 1, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ों का पता चल गया है बाई नेम और बाई नंबर कि ये 7 की 7 लेयर्स जो हैं वो आपने कैसे इनको याद करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपके पास 7 लेयर्स हैं, ठीक है। इन 7 लेयर्स को आपने बाई नेम एंड बाई नंबर जो है उनको याद रखना है, ठीक होगी। बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है, ही और शी मे आस्क, ठीक है। ये जनाब आपको इसकी समझ नहीं आई कि लेयर 2 कौन सी है, लेयर 3 कौन सी है, ठीक है। और हर लेयर जो है वो अपनी ऊपर और नीचे वाली लेयर को सपोर्ट करती है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? जी सर। बोले, मुझे जवाब भी दिया करें हाँ ना का। यस सर, आ रही है यस सर, सर, आ रही है समझ।
अभी आपको ये सारे नंबर्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। और अगर Yes, sir. इसको इस तरह से नहीं करना तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। Yes, sir. ये लेयर 7 है और ये लेयर 6 है आपकी। ओके, लेयर इसको मैं Okay हो गया। एक एक स्टेप अब जरा चलें, ज़्यादा आपको विजिबल होगा। लेयर ठीक है, ये जो इनके दरमियान स्पेस थी मैंने इसको फिलअप करने की कोशिश की है और साथ में इनके नंबर्स अटैच करनी है ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली। जी जनाब, अगर इस डायग्राम की आपको समझ नहीं आई तो पूछ लें, लास्ट टाइम भी हमने इसके बारे में बात की थी और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाली लेयर्स हैं तेरी, ये आपकी सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, ये देखें, ठीक है ना? लेयर नंबर 5, 6 और 7 और ये एरो मेंशन भी कर रहा है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दीज आर सॉफ्टवेयर लेयर्स, ठीक है? Yes. और ओएसए रेफरेंस मॉडल और टीसीपी आईपी का जो मॉडल है उसके अंदर ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, दिस इज द हार्ट ऑफ ओएसआई भी और टीसीपी दोनों का। और यहाँ पे देखें, ये आपकी जो बॉटम की 4 लेयर्स हैं, दे आर कॉल्ड हार्डवेयर लेयर्स, ठीक है? तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक अपर लेयर्स है उसको सॉफ्टवेयर लेयर्स बोलते हैं और बॉटम वाली को हम हार्डवेयर लेयर्स वो बोलते हैं। जी शाबाश, बोलें अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। Yes, sir. यस सर। जी ओके हो गया सर। क्लियर है सर। आगे समझ। ओके हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है और मुझे आपकी बात सुनाई देगी, ठीक है? ओके, अच्छा जी। अगली स्लाइड पे मैं चलता हूँ और ये मैंने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पे देखें कि 2 डिवाइसेस हैं हमारे पास। एक हमारे पास ये डिवाइस है जो कि ये इस तरफ आपको दिखाई दे रही है कि दिस इज योर ए डिवाइस, ठीक है? लेट्स सपोज कि इधर हमारा एक कंप्यूटर लगा हुआ है, एक कंप्यूटर जो है वो हमारा इस साइड पे लगा हुआ है, दैट इज साइड बी। ओके, तो ये 2 कंप्यूटर्स हैं आपके पास और इन दोनों एक साइड पे है और एक दूसरी साइड पे। क्लियर होगी बात? ये डिवाइस है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। जैसे अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा है कि इस तरफ आपको सेंडर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था और सेंडर के अंदर जो थी वो आपको एरो की शेप भी दिखाई दे रही थी कि जनाब आपके एरो की शेप जो थी वो डाउनवर्ड थी, ठीक है? ये डेटा यहाँ से स्टार्ट होता है और ये नीचे की जाने मूव करता है, ठीक है? तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एप्लीकेशन और इसी तरह से ये डेटा जो है वो आपका इस तरफ से यूं मूव करता है, ठीक है? ये आपके डिवाइस ए की तरफ से मूव करता है एप्लीकेशन लेयर से, 1 बाई 1 लेयर क्रॉस करते हुए फिजिकल लेयर पे पहुंचता है। ये देखें आपको डबल एरोज नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि हर लेयर आपकी अपर और लोअर लेयर दोनों को सपोर्ट कर रही है, ठीक है? डबल एरोज आर और हर लेयर अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग लेयर के साथ कम्युनिकेट कर रही है। यहाँ पे देखें, एप्लीकेशन के साथ, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। क्लियर हो गई? अच्छा, अब आपको यहाँ पे जो 6 लेयर्स हैं टॉप वाली, 7, 6, 5, 4, 3, 2, यहाँ तक आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये वर्चुअली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, इनका कोई फिजिकल रिलेशनशिप आपस में नहीं है। नीचे देखें, फिजिकल लिंक के अंदर आपको एक सॉलिड लिंक नजर आ रहा है, सॉलिड 2 हेड्स के साथ, आपको 2 एरोज के साथ नजर आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि डिवाइसेस आर फिजिकली कनेक्टेड। तो डिवाइसेस का फिजिकली कनेक्टेड होना ज़रूरी है। अगर फिजिकली कनेक्टेड हैं तो देन दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमने 2 जो है वो डिवाइसेस को केबल के साथ कनेक्ट कर, या ये डिवाइसेस केबल के साथ कनेक्ट होगी या वायर के साथ कनेक्ट होगी, या ये केबल जो है अगर ये आपने
केबल नहीं लगाई तो आपकी डिवाइसेस जो है वो कैसे कनेक्ट होंगी जनाब? वो आपकी जनाब ये वायरलेसली ये कनेक्ट हो जाए, ठीक है। ये डिवाइसेस आपकी सिग्नल जो है ये आपको दिखाई दे रही है कि ये डिवाइसेस जो हैं कैसे कनेक्ट हैं, वायरलेसली कनेक्ट है। तो ये फिजिकली इनका जो नेटवर्क मीडियम हम यूज करते हैं, इट मे बी अ केबल, इट मे बी अ एयर, ठीक है, एयर के थ्रू कनेक्ट होंगी। लास्ट टाइम हम नेटवर्क मीडियम के अंदर हमने ये बात डीपली डिस्कस की। जी क्लियर है ऐसे? राशिद सुल्तान आपको क्लियर है? यस सर। शाबाश। अभी रहमान सदाकत आपको क्लियर है भाई? Yes, sir. तला आपको? जी सर क्लियर है। अच्छा, मैं एक एक का नाम लेके तो अब नहीं पूछूंगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ही और शी कैन आस्क, ठीक है। नूर सुल्तान, सॉरी नूर शौकत, आपको पता है बेटे? नूर शौकत, हाँ जी बेटे बोले। नूर है हमारे साथ? नूर नहीं है, चलिए। और एमन है हमारे साथ? एमन खान, Khan. आप एमन हो? कौन है एमन? शाबाश। एमन आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं बोले बेटा। यस सर। बेटे आपको समझ आ रही है जो बात हम कर रहे हैं? यस सर। आर यू हेयर? चलें जी, इट्स ओके। एमन की तरफ से थोड़ा सा रिस्पांस आया, नूर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसका मतलब नूर जो है वो कनेक्ट होके चली गई है और उसने सर कहा आवाज कट रही थी आपकी, सॉरी। अच्छा, तो इट्स ओके। ये स्लाइड इसकी समझ आ गई है सब लोगों को? अगर किसी को नहीं जी आई सर। तो वो दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि ये सेंडर है डिवाइस ए, और इधर से ये डिवाइस बी जो है दैट इज अ रिसीवर, तो ये डेटे को रिसीव करती है और ये वाली डिवाइस जो है वो आपकी ये इसको सेंड करती है। लेट्स सपोज कि ये मैंने ये आपका रिसीवर है, ठीक है। तो होता ये है कि अब आप देखते हैं खुद से ही, कभी आप रिसीवर होते हैं, कभी आप सेंडर होते हैं। तो ये रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नज़र आ रही हैं चीज़ें कि ये आप जब सेंड करते हैं तो ये एप्लीकेशन लेयर के साथ आपका लिंक होता है, लेकिन लेयर 1 जो है वो आपकी फिजिकल लेयर है। फिजिकली इसलिए है कि जब आप नेटवर्क में लिंक्ड होंगे तो यू कैन कम्युनिकेट, अदरवाइज यू कांट, ठीक है। तो सेंडर जो है वो जो एप्लीकेशन लेयर है दैट इज ऑन द टॉप, क्योंकि यूजर जो है उसका कंसर्न जो है वो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के साथ होता है। लेकिन हम डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो डिवाइसेस सबसे पहले फिजिकली कनेक्ट होंगी। कम्युनिकेशन तभी स्टार्ट होगी जब डिवाइसेस जो हैं वो फिजिकली आपस में कनेक्ट होंगी। क्लियर ऑल ऑफ यू? मुझे आपका रिस्पॉन्स Yes, चाहिए sir, होगा, clear है। रिस्पॉन्स यस चाहिए। सर। यस सर क्लियर। यस सर। गुड। नेक्स्ट है जनाब के हम बात कर रहे हैं अगली लेयर के ऊपर। यहाँ पे देखें, अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आपको ये स्लाइड आपको नजर आ रही है अच्छे तरीके से? यस सर। जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो एप्लीकेशन लेयर है इसने क्या करना है? इसने यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना है, ऐसे ही है। इसने क्या चीज प्रोवाइड करनी है? इसने यूजर यूजर इंटरफेस। इंटरफेस, ठीक है, थ्रू विच यूजर विल बी कम्युनिकेट विद योर सिस्टम, इज इट? जी आपको जब ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगी देन यू कैन कम्युनिकेट। ये देखें यहाँ पे सिंपली इंटरफेस लिखा हुआ है, तो इट मींस यूजर इंटरफेस। क्या होगा? बोलें। यूजर इंटरफेस। शाबाश। यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस कैसे है कि यू हैव अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर सिस्टम, तो वो आप उसके थ्रू एक आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन नजर आती है। फिर आप अगर कोई ब्राउजर यूज करते हैं तो ब्राउजर पे भी यू कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम।
तो ऑल दीज आर कॉल्ड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इज इट? उसमें आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जो भी एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं वो एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके थ्रू फिर आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। बात क्लियर होगी यहाँ तक? जी ठीक है? सर। ओके, अब हर लेयर के ऊपर आपने 2 से 3 चीजें जो हैं वो आपने देखनी है। नंबर 1 कि हर लेयर जो है उसके ऊपर प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, ठीक है? हर लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। क्या बोला मैंने? शाबाश, हर लेयर के अपने प्रोटोकॉल। अपने प्रोटोकॉल्स हैं। अपने प्रोटोकॉल हैं। अपने प्रोटोकॉल। अच्छा, हर डिवाइस जो है उसकी अपनी फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है? तो हर डिवाइस जो है वो उसकी अपनी फंक्शनैलिटी होगी, उसके आप फीचर्स देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स फंक्शनैलिटी, ठीक है? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस ठीक सर। है? यस सर। आपने देखना है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल जो हैं वो एक पर्टिकुलर लेयर के ऊपर होते हैं, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है? फिर आपने देखना है कि अगर किसी जगह पे कोई डिवाइस है तो कौन सी डिवाइसेस जो हैं किस लेयर पे ऑपरेट हो रही हैं, लेयर 1 की कौन सी डिवाइस है, 2 पे कौन सी है, 3 पे कौन सी है। तो इस तरह यू मस्ट नो अबाउट द डिवाइसेस which operate on a particular layer. Clear all of you? शाबाश। यस सर। Yes, sir. ओके, ये आपकी फिर आपने देखना है कि यहाँ पे डेटा जो है वो किस फॉर्म में है, ठीक है? डेटा जो है वो किस फॉर्म में है। तो आपको ये बातें जो हैं ये 4 आपने देखनी है कि लेयर की फंक्शनैलिटी क्या है, उसके प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, उसके ऊपर डिवाइसेस कौन कौन सी काम करती हैं, ठीक है? ये जनाब आपने चीजें जो हैं वो देखनी है। सबसे पहले आपने ओके सर। देखना है कि अभी जब हमारा सेशन ब्रेक होगा तो आपने इसी लिंक के साथ रिकनेक्ट हो जाना है, ठीक है? ओके। फंक्शनैलिटी, प्रोटोकॉल्स, डिवाइसेस एंड डेटा। अच्छा, हर लेयर के ऊपर डेटे की शेप जो है वो डिफरेंट होगी। हर लेयर मैंने बताया है कि अपनी बॉटम जिसके नीचे होगी, जो नीचे वाली लेयर को सपोर्ट करेगी, जिसके ऊपर होगी तो वो ऊपर वाली को भी करेगी। ऊपर और नीचे वाली दोनों लेयर्स को आपस में वो सपोर्ट करेंगे। बात समझ आ गई? क्लियर ऑल ऑफ यू? जी सर। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास एप्लीकेशन लेयर के ऊपर एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स होंगे। नजर आ रहा लिखा हुआ? जी सर, आ रहा है। ये प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स होंगे, सेशन लेयर के ऊपर सेशन लेयर के प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स होंगे, नेटवर्क के ऊपर नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल होंगे, डेटा लिंक लेयर के ऊपर डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स होंगे, और इसी तरह फिजिकल लेयर। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, अब डेटे की शेप क्या होगी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर? अच्छा, ये जो लेयर्स हैं ये थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्ट है, और ये आप हर लेयर अपनी ऊपर और नीचे वाली लेयर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगी? वो जो डेटा आपस में एक्सचेंज करेंगे दे कैन बी इट कैन बी कॉल्ड पीडीयूज, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। क्या कहलाते हैं जनाब? ये जो डेटा होगा, डेटे की शेप होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? पीडीयू, यू। ठीक है? पीडीयू का क्या मतलब है? शाबाश, बोलें। Protocol data unit. प्रोटोकॉल। शाबाश, पीडीयू जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। प्रोटोकॉल। हंसने वाली कोई बात नहीं है, पहली दफा चीजें नहीं है आपकी जुबान पे आती तो दोबारा आप बोल सकते हैं प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। ये यहाँ पे देखें, ये आपको एपीडीयू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूनिट है, ठीक है? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। ये प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर है, प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। सेशन लेयर के ऊपर क्या है? सेशन लेयर प्रोटोकॉल यूनिट, ठीक है? इसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ये टीपीडीयू लिखा हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अच्छा, यहाँ पे जो आपका डेटा होता है ये सेगमेंट्स यहाँ, ठीक है? तो यहाँ पे सेगमेंट्स होते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ पे जो डेटे की शेप होती है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, ये सेगमेंट्स की फॉर्म में होती है, सेगमेंट्स में होता है। ठीक है? और
जो आपकी शेप यहाँ पे आपको नेटवर्क लेयर के ऊपर नजर आ रही है, तो ये कौन सी है? ये पैकेट्स की फॉर्म में। लेयर 3 के ऊपर डेटे का क्या बन जाएगा? बोले पैकेट्स बन जाएंगे। लेयर नंबर 4 पे डेटे के साथ क्या सलूक किया जाएगा? उसका डेटे का क्या बन जाएगा? सेगमेंट्स बन जाएंगे। और लेयर नंबर 2 के ऊपर क्या बन जाएंगे? फ्रेम्स बन जाएंगे। Frames डेटा बन किस जाएंगे। शेप में होगा? फ्रेम्स की फॉर्म में। और लेयर Frames 1 की के form ऊपर डेटा किस फॉर्म में होगा? बिट बिट्स की फॉर्म में। तो बात समझ आ गई सबको? तो ये शेप्स जो हैं ये आपको नजर आएंगी कहाँ पे? हार्ड लेयर के ऊपर। यानी कि ये जो चौथा पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि हर लेयर की कौन सी शेप होगी। जैसे यहाँ पे मैंने ये डेटा बताया है, ठीक है? ये नजर आ रहा है डेटा? बोले ये यहाँ पे मैंने टिक लगाया है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पे डेटे की शेप सेगमेंट होगी। आपकी नेटवर्क लेयर के ऊपर डेटे की शेप पैकेट्स होंगी। आपकी डेटा लिंक लेयर के ऊपर डेटे की शेप जो है वो फ्रेम होगी। और जो आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर डेटे की शेप होगी, इट इज कॉल्ड बिट्स बिट्स। क्लियर हो गई बात? जो आपकी ऊपर वाली 3 लेयर्स हैं, यहाँ पे डेटे को हम सिंपली पीडीयू या डेटा भी कह देते हैं। ये वाली आपकी ऊपर वाली 3 लेयर्स हैं, इनको हम पीडीयूज भी बोल देते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, या हम सिंपली इसको हम डेटा भी कह देते हैं कि यहाँ पे जो आपका डेटा है वो दैट इज कॉल्ड डेटा। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है ना? तो ये अगर पीडीयूज हैं तो ये उसके साथ प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन वाला पीडीयू होगा, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर एप्लीकेशन पीडीयू है, और सेशन लेयर के ऊपर सेशन लेयर का पीडीयू। क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मेरा भाई मेरी बेटी जो है वो पूछ सकती है। शाबाश, बोलें शाबाश। नहीं तो मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। ठीक है सर, ये बिट्स, फ्रेम और पैकेट्स का एक दफा थोड़ा सा मैंने बता कुछ दें। नहीं बताया, मैंने कुछ नेट नहीं कहा, डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने सिर्फ नाम लिए। अभी मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा। मैंने कहा है कि डेटे की फॉर्म कैसी होगी। ना मैंने अभी सेगमेंट्स को वजाहत की, ना पैकेट्स को, ना फ्रेम्स को, ना बिट्स को। बात समझ आ रही? सिर्फ आपको मतलब सर बता रहा हूँ कि डेटे की जो शेप है वो कैसी हो। दैट्स इट। क्या भाई बोले आप? ओके सर, ओके सर। जो इनमें ट्रैवल करेगा वो डाटा सर? हाँ जी, ये वो डेटा है जो एक लेयर से दूसरी लेयर के ऊपर ये मूव करेगा। यानी अगर ट्रांसपोर्ट लेयर है तो यहाँ पे डेटा किस फॉर्म में होगा? सेगमेंट्स की फॉर्म में। और जैसे ही वो नेटवर्क लेयर पे पहुंचेगा तो वो उसको पैकेट्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही नेटवर्क से डेटा लिंक लेयर पे जाएगा तो वो फ्रेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही डेटा आपका फिजिकल लेयर पे जाएगा तो वो बिट्स 01 की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। ठीक है? क्लियर होगी बात? अच्छा, ये जब सेंड होगा तो ऐसे होगा, जब रिसीव होगा तो बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा, फ्रेम्स पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, पैकेट्स जो है वो सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके जी सर। यस सर। ठीक है, बात समझ आ गई? अभी हमने Yes, हर sir. लेयर की फंक्शनैलिटी देखनी है, हर लेयर के ऊपर प्रोटोकॉल्स देखने हैं, हर लेयर के ऊपर डिवाइसेस देखनी। अभी मैंने सिर्फ ये आपको बताया है कि इंटर लेयर कम्युनिकेशन कैसे होती है। इंटर लेयर कम्युनिकेशन कैसे होती है, एक लेयर दूसरी लेयर के साथ डेटा जो है वो कैसे शेयर करती है, कैसे आपस में बातचीत करती है। क्लियर है? अभी मैंने Yes, किसी sir. लेयर Yes, sir. को डीपली जो है वो मैंने आपको उसकी तफसील जो डिटेल है वो मैंने डिस्कस अभी नहीं की। मैं अब अभी सिर्फ उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक मैं ग्राउंड सेट कर रहा हूँ ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली इन नियर फ्यूचर। ओके, Yes. शाबाश। ये मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, और अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ मैं, देखें जरा। ठीक है, ये वही स्लाइड है और वो चीजें मिट गई हैं, तो ये आपको अब ऐसे ही जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन लेयर के ऊपर डेटा है, प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर भी डेटा है, सेशन लेयर के ऊपर भी डेटा है। ट्रांसपोर्ट पे क्या बन गया? सेगमेंट्स। नेटवर्क लेयर पे क्या बन गए?
पैकेट्स। पैकेट्स डेटा लिंक लेयर पे क्या बन गए? फ्रेम। बिट्स कहाँ होती हैं? फिजिकल। अब इनको दोनों तरीकों से याद कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि सेगमेंट्स कहाँ बनते हैं? जी शाबाश, सेगमेंट कहाँ बनते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर फ्रेम कहाँ पे बनते हैं? डाटा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक है। शाबाश। नेटवर्क लेयर के ऊपर डेटा की फॉर्म क्या होती है? पैकेट्स। और जो लेयर्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है? पीडीयू PDU। PDU स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल डाटा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। चलें, शाबाश। प्रोटोकॉल और डाटा यूनिट। एप्लीकेशन लेयर जो है बस वो अब सबसे दो। पहले क्या चीज प्रोवाइड करती है यूजर को? शाबाश। क्या सर? क्या चीज क्या प्रोवाइड पूछे सर? करती है? इंटरफेस। इंटरफेस प्रोवाइड करती इंटरफेस प्रोवाइड करता यूजर है। इंटरफेस। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर क्या चीज प्रोवाइड होती है? है यूजर इंटरफेस यूजर इंटरफेस। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? यस सर। ले जनाब, इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। ये होस्ट भी उसी तरह से, ये वही चीजें हैं। और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। फिजिकल। ठीक होगी बात? इस स्लाइड में Yes, कोई sir. चीज नहीं समझने वाली। Yes, sir. ठीक है ना, ये वही रिव्यू है। यहाँ पे देखें, वो पहली बात हमने की है कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस बोले। यूजर इंटरफेस। शाबाश। और प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर जो हैंडल्स इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब ये सारी बातें जो हैं, ये जो इसने सिर्फ इसको समराइज करके लिखा हुआ, मैंने, समझ आ रही है? ये समराइज Summarize करके लिखा हुआ है। हमने एक एक लेयर